हे एवरीवन, दिस इज योर श्रुति मैम। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि बैकलॉग्स बहुत बन गए हैं जहां भी क्लासेस कर रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं। नीट का एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है, सिर्फ 7 मंथ्स रह गए एग्जाम में। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बैकलॉग्स का सोचकर डरने से कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट्स बताऊंगी आज, जिससे आप अपना बैकलॉग पर से परेशान होने के बजाय पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे और बैकलॉग्स भी कवर कर पाओगे। तो भाई, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो है बैकलॉग्स की, है ना। यूजुअली जो बच्चे फेस करते हैं, क्या मतलब है बैकलॉग का? आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर कहीं पर पढ़ाया जा रहा है ना। और धीरे 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 करके टीचर क्या है, अपने पेस में ये सारे चैप्टर्स खत्म करता है, ठीक है। तो मान लो कि इस टाइम पर ज्यादातर जगह पर जहाँ क्लासेस चल रही हैं वहां पर क्या हो रहा है, इलेवेंथ इलेवेंथ का सिलेबस खत्म होने वाला है या लास्ट लास्ट चीजें चल रही हैं। फर्स्ट यूनिट निकल गया, सेकंड यूनिट निकल गया, बायोलॉजी में सेल बायो निकल गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी निकल गया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस पेस को मैच नहीं कर पाते। तो मान लो कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चला, वहां तक तो ठीक है, थोड़ा जो है पेस सही रही। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आया, थोड़ा पीछे हो गए। फिर आया प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तब तक क्या हुआ, आपका एक यूनिट खत्म हो गया। आपको यूनिट से रिलेटेड टेस्ट, चैप्टर टेस्ट सब कुछ करने बोल देता है टीचर, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर दे देता है। और आपके साथ क्या हुआ, आप वो सारी चीजें मिस कर चुके हो, आप वो पेस को नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो जो टीचर पेस फॉलो कर रहा है, और आप परेशान हो जाते हो। इस परेशानी के वजह से आपको दो चीजें होती हैं। एक, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो, है ना। और एंग्शियस होने लगते हो, आपको एंजाइटी होती है कि बाकी दुनिया, सारे बच्चे जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, है ना, वो सारे कैसे ये सब फॉलो कर पा रहे हैं, स्पेस को टीचर के मैच कर पा रहे हैं, और मैं ही क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। लेकिन ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। अब यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस से बाहर आकर स्मार्टली सोचने की जरूरत है कि आप क्या कर सकते हो अगर आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए। और हो सकता है ये बैकलॉग सिर्फ बायोलॉजी में ना हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर जगह बैकलॉग हो गए। तो क्या करोगे भाई? पहली बात तो आपको वो पूरा सिलेबस नोट डाउन करना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाओ, और इस लिस्ट में जो भी चीजें आपकी छूटी हैं, चाहे फिर वो फिजिक्स में छूटी हो, या फिर केमिस्ट्री में, और या फिर बायोलॉजी में, इसकी एक लिस्ट बनाओ। यहां पर टॉपिक्स लिखो, है ना। हो सकता है फिजिक्स के 5 टॉपिक्स छूट गए हो, केमिस्ट्री में 3 टॉपिक्स छूटे हो, बायोलॉजी में 7 टॉपिक छूट गए हो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें आपने मिस कर दी हैं, है ना, कहाँ कहाँ पर चीजें आपसे छूट गई। अब ये टॉपिक की लिस्ट बनाने के बाद बहुत सारे ये बच्चे होते हैं जो ये टॉपिक्स भी सोचते हैं कवर कर लें, और करंट जो पूरा क्लासेस चल रही हैं वो भी कवर कर लें। भाई, इतना याद रखो, आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप दोनों चीजें एक साथ करो। क्योंकि अगर आप कहीं क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो 4 to 6 आवर्स की तो क्लासेस कर रहे होगे, और उसके बाद 4 to 6 आवर्स आपको चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। या तो यही करंट कर सकते हो, उसका सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या तो पुराना कवर कर सकते हो, है ना। और दोनों एक साथ नहीं हो सकता। स्पेशली जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में हैं, उनके लिए तो और मुश्किल है, क्योंकि पूरा दिन आप स्कूल में स्पेंड करते हो, कॉलेज में स्पेंड करते हो, और थोड़ा टाइम बचता है जहाँ क्लासेस भी लेते हो, सेल्फ स्टडी भी करते हो। तो टॉपिक की लिस्ट जरूर बना लो, लेकिन आप एक साथ सोचो कि ये सब कुछ कवर कर लूं, तो वो नहीं पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। क्या करना है? लिस्ट बनाने के बाद एक आप पहले ये देखो कि आपका जो करंट सिलेबस है ना, उसको नहीं छोड़ना है। वो छोड़ोगे तो ये आपके बैकलॉग में ऐड होता जाएगा, वो आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। जो भी करंट सिलेबस चल रहा है, उसकी आप क्लासेस ले रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, है ना, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये आपको फॉलो करना है। साथ में इसका जो सेल्फ स्टडी का पार्ट है, फिर चाहे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं, फिर चाहे टेस्ट देने हैं, नोट्स से रिवीजन करना है, ये सब कुछ आप पहले करोगे। करंट सिलेबस से पीछे बिल्कुल 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 नहीं जाना है आपको, है ना। बैकलॉग में और ऐड नहीं करना है। ये जो टॉपिक्स रह गए हैं, इनको ही आप कवर कर सकते हो। अब ये जो टॉपिक्स रह गए, उसको आप या तो एंड में कवर करोगे, कवर ऑल दी बैकलॉग्स एट द एंड। तो या तो अब आप पूरा सिलेबस खत्म करो, पहले तो आप जहां पर भी पढ़ रहे हो, जिसके भी साथ पढ़ रहे हो, उसके साथ, है ना। और एक बार जब ये पूरा कवर हो जाए, उसके बाद आप अपने वापस से बैकलॉग वाले टॉपिक्स पर आओ, और फिर इसको कवर करो। अब अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे होगे,
तो आपके पास वीडियोज़ होंगे, नहीं होंगे तो यूट्यूब पर मिल जाएँगे, मेरे चैनल पर मिल जाएँगे, है ना? यहीं चैनल पर बैठकर आप ये सारे बैकलॉग के टॉपिक्स कवर कर सकते हो वीडियोज़ देखकर भी। एटलीस्ट आपको वो कवर करना है एग्जाम से पहले, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर लो, है ना? इतना करने से एटलीस्ट जो टॉपिक्स छूटे हैं वो थोड़े कवर हो जाएंगे, थोड़े से प्रैक्टिस हो जाएगी। ज्यादा टाइम है, कंप्लीट मॉक टेक्स्ट दे दो और कि पता लग जाए कि ये टॉपिक्स में कितनी प्रिपरेशन हुई। लेकिन याद रखो कि करंट सिलेबस के साथ आप अगर बहुत ज्यादा फाइट मारोगे बैकलॉग वाले टॉपिक्स कवर करने की, तो आप और परेशान होगे और स्ट्रेस में आओगे और एंग्शियस होगे। तो पहले करंट सिलेबस पर फोकस करो इस टाइम पर, डेली बेसिस पर। इसमें और बैकलॉग आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। एक बार ये पूरा खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ये बैकलॉग के टॉपिक्स उठाओ, और इसी ऑर्डर में पहले वीडियो देख लो, क्लासेस कर रहे हो कहीं पर क्लासेस कर लो अगर मिल जाती है उन टॉपिक्स की, पीवाईक्यू सॉल्व करो और फिर उसका मॉक दो। आप इस तरीके से करंट तो कवर कर चुके हो, उसको रिवाइज करते रहो साथ में, और बैकलॉग भी कवर कर सकते हो। एक बात और बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप रिपीटर हो, आपके पास बहुत टाइम है अभी भी, तो आप एक साथ कवर कर सकते हो, लेकिन उस केस में भी आपको करंट सिलेबस के बाद अगर टाइम मिल रहा है तो एक एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक उठाना। ऐसा नहीं सोचना कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक साथ कवर कर रहे हो, फिर पूरा एकदम खिचड़ी पकाओगे, हौच पौच हो जाएगा सब कुछ, और आप नहीं कवर कर पाओगे, वापस से बैकलॉग और करंट छोड़ने लग जाओगे, है ना? तो अगर फिजिक्स करना है तो एक बार फिजिक्स का बैकलॉग उठाओ, पूरा फिजिक्स का बैकलॉग खत्म करो। केमिस्ट्री का उठाओ, केमिस्ट्री का बैकलॉग खत्म करो। फिर बायोलॉजी उठाओ और बायोलॉजी का बैकलॉग कवर करो। करंट सिलेबस के साथ थोड़ा भी टाइम मिल रहा है तो आप एक सब्जेक्ट को ही एक बार बैकलॉग में उठाओगे। अगर आप इस तरीके से ट्राई करो तो आप जरूर 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 से एग्जाम होने से पहले तक अपना करंट सिलेबस भी खत्म करोगे और कंप्लीट बैकलॉग भी कवर करोगे, और उतना ही कॉन्फिडेंट फील करोगे जैसे कि एग्जाम को टॉप करने वाला, जो टॉपर होगा आपके साथ एग्जाम में बैठने वाला, है ना, वो फील करता है। और शायद आप अगर मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हो तो आप में से ही वो बच्चा हो जो एग्जाम नीट 2023 का टॉप कर रहा हो, है ना? तो याद रखना बैकलॉग कैसे कवर करना है, घबराना नहीं है, स्ट्रेस में नहीं आना है, एंग्शियस नहीं होना है, थोड़ा दिमाग से स्मार्टली प्ले करना है और कवर करना है बैकलॉग एक बार जब पूरा करंट सिलेबस खत्म हो जाए तब। फाइट मारते रहो तो एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ऐसे ही जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में जरूर बताओ बैकलॉग से रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हो तो। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बैकलॉग की टाइम टेबल बनाकर डाल दूं तो, एंड जरूर से लास्ट में लिखना दैट यू कैन डू इट। कीप शेयरिंग दिस वीडियो, फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।